होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक स्किन नॉलेज। हम लोग सैलून में जो है आप लोगों सबको इस चीज़ से यकीनन वास्ता पड़ा होगा कि हमें हर चीज़ का नॉलेज होता है, हर चीज़ का नॉलेज होता है, लेकिन हम फिर भी कह रहे होते हैं कि फ़लाँ स्किन के ऊपर फ़लाँ इशू क्यों हो गया, फ़लाँ स्किन ऐसी क्यों है, या फ़लाँ स्किन के ऊपर हम क्या लगाएं क्या ना लगाएं, वो कैसे ठीक होगी कैसे नहीं होगी। और कई बार लोग हम ब्यूटिशियंस को ऐसे समझ रहे होते हैं जैसे हम ब्यूटिशियंस नहीं, हम डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। वो हमसे आके अपनी स्किन का इशू एक उम्मीद से शेयर करते हैं कि शायद जो है ना हमारे पास कोई हल होगा। तो बेसिकली हमारी बदकिस्मती है कि 90% ब्यूटिशियंस ऐसी हैं जो कि किसी ना किसी तरह से उनकी क्वालिफ़िकेशन रह गई है, और ऐसा बंदा जिसकी क्वालिफ़िकेशन भी किसी मजबूरी की वजह से रह गई हो, उस बेचारे को क्या पता होगा, ठीक है। उसको ये तो पता होगा मैंने फेशियल कैसे करना है, क्या कैसे करना है, ठीक है, क्या फ़लाँ चीज़ लगाऊं फ़लाँ चीज़ ना लगाऊं, ये तो सब पता होगा उसको। लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि मैं अपने कस्टमर को डील कैसे करूं, उसको क्या रिकमेंड करूं, उसे क्या लैंग्वेज समझाऊं, ठीक है। इसी तरह जो ब्यूटिशियंस एजुकेटेड हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा कि कोई भी टीचर आपको इतनी डिटेल में जाके, तो ज़ाहिर है जब आप कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो आपको किसी भी टीचर ने इस तरह से तो डिटेल नहीं दी होगी कि आपको वो इस तरह से बताया कि आपने आगे जाके सैलून ओपन करना है। तो ये चीज़ें तो सारी सैलून में ही लोग आके सवाल करते हैं ना, या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके पूछते हैं या फिर सैलून में जाके पूछते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक स्किन नॉलेज, कि हम बेसिक्स पढ़ेंगे स्किन के बारे में। देखिए, स्किन नॉलेज में जो सबसे मेन चीज़ है ना वो आती है कि स्किन का स्ट्रक्चर क्या है, स्किन बनती कैसे है, स्किन है क्या। स्किन हमारे जिस्म का एक सबसे बड़ा ऑर्गन है। जैसे दिल होता है, लंग्स होते हैं, हार्ट हो गया, मसल्स हो गए, उसके अलावा हमारे अंदर जो किडनी है, और भी कितने सारे ऑर्गन्स हैं इंसान की बॉडी में, ठीक है। तो जो हमारा स्किन है ना वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, मतलब सबसे बड़ा ऑर्गन है एक जिस्म का, ठीक है। इंसानी जिस्म का जो टोटल वजन है ना उसमें से 17% वजन क्या है, उसकी स्किन का। एक यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये याद रखें कि एडल्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी नौजवान इंसान की पूरे जिस्म के वजन में से 17% जो वजन है वो एक स्किन का होता है, ठीक है। स्किन कितनी होती है, अब उसकी थिकनेस क्या है, 1 से 4 mm थिक होती है, ठीक है, जो कि नॉर्मल बंदे की होती है, सही है। 1 से 4 mm थिक होती है। अच्छा, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अल्लाह ताला ने स्किन को बनाया है हमारे जिस्म पे इसलिए ताकि वो हमें डिहाइड्रेशन यानी कि हमें खुश्की से बचाए, और दूसरा ये कि जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल डस्ट है, ये सब चीज़ें हैं, ये अगर हमारे अंदर जाती जाए तो हम तो फॉरेन मर ही ना जाएं। ये इतनी फालतू की गैसेस है और ये सब कुछ तो हमें अच्छा खासा हार्मफुल है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्किन। अच्छा, अब जब स्किन के हम लेयर्स के बारे में बात करते हैं तो स्किन की टोटल 3 लेयर्स हैं, ठीक है। एक है एपिडर्मिस, दूसरी है डर्मिस, और तीसरी है सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है। 3 लेयर्स हैं। अब हम पहले देखते हैं कि एपिडर्मिस क्या चीज़ है, ठीक है। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, जो सबसे बाहर स्किन की लेयर है ना उसे कहते हैं हम एपिडर्मिस, ठीक है। इट प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जे इसका क्या काम है कि वो इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन है, जैसे गर्द हो गई और उसके अलावा और भी जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, गैसेस हो गई, ये सारी हमारी स्किन को क्या करती हैं, ख़राब करती हैं। तो इन सब से हमें जो है ना एपिडर्मिस लेयर जो है वो हमें बचाती है। अब डर्मिस लेयर कौन सी है, ठीक है। डर्मिस लेयर मिडल लेयर ऑफ स्किन है, दरमियान वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, डर्मिस लेयर। ये क्या करती है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू एपिडर्मिस। समझ लें कि ये एपिडर्मिस का दायां बाजू है, ये उसको सपोर्ट करती है, लाइक अब उसका काम अच्छे से जो है ना करने के लिए ये उसे सपोर्ट करती है। अब लास्ट है सबक्यूटेनियस लेयर, लास्ट लेयर ऑफ स्किन, और इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑयली लेयर। जो लास्ट लेयर ऑफ स्किन होती है वो ऑयली लेयर होती है क्योंकि वो बिल्कुल देखें अपने मसल्स के साथ है, ये वजह है कि वो ऑयली लेयर है। और उसके बाद जो ये लास्ट लेयर है, कई लोगों को आपने देखा होगा कि क्रीम्स लगाते हैं, वाइटनिंग क्रीम, फार्मूला क्रीम्स वगैरह लगा लगा के उन्होंने अपनी स्किन का बेड़ा गर्क किया हुआ होता है। तो जब वो वाइटनिंग क्रीम कोई भी बंदा लगाता है तो उसमें जो एपिडर्मिस लेयर है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो डर्मिस लेयर है वो कुछ भी सपोर्ट नहीं कर पाती, और फिर एंड पे क्या होता है कि उस बंदे की वेन्स नजर आना शुरू हो, आपने देखा होगा उसको छाइयाँ पड़ गई होती हैं,
ठीक है, और उसकी वेन्स यूं ना पतली पतली सी उसकी स्किन में वेन्स नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, देखें एपिडर्मिस लेयर ये वाली है, ये आपको ये नजर आ रही है ना यूं थोड़ी सी, ये जो मोटी सी है इसे एपिडर्मिस लेयर कहेंगे। उसके बाद ये डर्मिस लेयर है, ये देखें कितनी ज्यादा है इसकी ये देखें ये डर्मिस लेयर है। और डर्मिस लेयर क्या करती है, इसको सपोर्ट करती है हमारी जो एपिडर्मिस लेयर है। ठीक है, अब डर्मिस लेयर, एपिडर्मिस का सिर्फ काम है कि हमारी स्किन को वो पोल्यूशन से बचाती है, और जो डर्मिस लेयर है उसका क्या काम है कि वो हमारे हेयर फॉलिकल्स कहाँ होते हैं, डर्मिस लेयर में। फॉर एग्जाम्पल हम वैक्स करते हैं तो वो डर्मिस में से निकल के बाहर जाता है। ठीक है, फिर स्वेट जो है, जो हमारे पसीना आता है वो कहाँ से आता है, डर्मिस लेयर से आता है। ब्लड वेसल्स कहाँ होती है, डर्मिस जो है ना इसमें होती है। जब हमारी एपिडर्मिस जो है जल जाती है पूरी फार्मूला क्रीम्स लगा लगा के, तो हमारा क्या होता है, डर्मिस में से ये वेन्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। और जो लास्ट हमारी है वो क्या है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज आ जाते हैं। ये देखें बिल्कुल स्किन के साथ ये सबक्यूटेनियस टिश्यू, और फिर इधर से मसल्स। अब देखें जो मसल्स हैं और इनका आपस में फासला नहीं है, यही वजह है कि वो वेन्स जो बंदे फार्मूला क्रीम्स लगा लगा के उन्होंने अपनी स्किन जलाई हुई होती है, उनकी वो वेन्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लेयर्स तो पढ़ ली कि स्किन की 3 तरह की लेयर्स हैं। अब हम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ स्किन कौन से हैं। ठीक है, किस किस तरह की, जब हम सैलून में होते हैं तो हमारे पास किस किस तरह की स्किन आती है। एक होती है हमारे पास नॉर्मल स्किन, ठीक है, एक होती है हमारे पास ड्राई स्किन, एक होती है हमारे पास ऑयली स्किन, एक होती है हमारे पास सेंसिटिव स्किन, और एक होती है कॉम्बिनेशन स्किन। ठीक है, अब हम इन सब के बारे में बारी बारी डिटेल से बढ़ते हैं कि इन सब चीज़ों का आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्किन नॉर्मल है, कौन सी ड्राई है, कौन सी ऑयली है, कौन सी सेंसिटिव है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है, पता नहीं आप लोगों ने किया है नहीं, कि हर ब्यूटिशियन बेचारी ये कह रही होती है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है, हो सकता है उस बंदे की स्किन सेंसिटिव ना हो, उसकी कॉम्बिनेशन स्किन हो, या फिर सेंसिटिव है तो क्या सेंसिटिव है, ऑयली सेंसिटिव है, ड्राई सेंसिटिव है, या किस तरह की सेंसिटिव है। ठीक है, तो इस बारे में भी हम थोड़ी सी डिटेल से पढ़ते हैं। अब नॉर्मल स्किन कैसी होती है। ठीक है, नॉर्मल स्किन ऐसी होती है कि जिसमें ना तो एक्सेसिव अमाउंट में सीबम होता है। एक तो आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव इस तरह से करें कि हम लोग बोल रहे होते हैं कि ऑयली फेस, नो, वो जो ऑयल हमारे जिस्म में से निकल रहा होता है ना, उसे हम सीबम कहते हैं। ठीक है, ना तो जो नॉर्मल स्किन है उसके ऊपर सीबम होता है, और ना ही ड्राइनेस होती है, ना खुश्की होती है और ना सीबम होता है। ये स्किन क्या होती है, इसको इजीली आप हैंडल कर सकते हो। इसका आप कोई भी ट्रीटमेंट फेस का कर सकते हो, लाइक आप हाइड्रा करना चाहते हो, आप कोई वाइटनिंग फेशियल करना चाह रहे हो, आप स्किन पॉलिश करना चाह रहे हो, आप इस स्किन का कुछ भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ जाती है ड्राई स्किन। ठीक है, ड्राई स्किन क्या होती है, कोई नो ग्लो एट ऑल, मतलब पूरी स्किन के ऊपर कोई भी ग्लो नहीं होता, जरा सी भी स्किन कहीं से शाइन नहीं कर रही होती। ठीक है, अक्सर ऐसी स्किन के ऊपर क्या होता है कि रैशेज वगैरह पड़ी हुई होती हैं, या फिर ये बम्प्स आपको नजर आ रहे होंगे, इस तरह के बम्प्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इतनी सारी जगह पे ही हूँ। आपने कई बार नोट किया होगा कि जब आप लोग जो है ना, कई लोगों के साथ ऐसे होता है कि आप उनको सर्दियों से छोड़ देना, मिडल ऑफ जो हमारा सीजन है उसमें भी जब आप उनको फाउंडेशन लगा रहे होते हैं, ड्राइनेस ऐसी होती है कि वो फाउंडेशन बैठ ही नहीं रहा होता, तो वो होती है ये वाली स्किन। और इसमें आपकी गलती ये होती है कि आपने उस स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज नहीं किया हुआ होता। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं ऑयली स्किन। अच्छा, ऑयली स्किन में क्या होता है कि पिंपल मार्क्स नजर आ जाते हैं। देखिए, जब सीबम हमारे फेस में से निकलता है ना, डर्मिस में से जब सीबम निकलता है तो वो क्या होता है, हमारे पोर्स को लॉक कर देता है। ठीक है, पोर्स में से, अब पोर्स इंसानी जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। ये हम कहते तो है ना ओपन पोर्स नहीं होने चाहिए, नहीं, पोर्स इंसान के जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, पोर्स होते हैं ना, तो जो पसीना है वो निकल के बाहर चला जाता है, जो गंदगी होती है अंदर से बाहर चली जाती है। लेकिन जब पोर्स बहुत ही छोटे हों या फिर लॉक हो गए हों, हम कई बार कुछ लोगों को मैंने भी देखा है कि स्किन थोड़ी देर के लिए ऑयली वो ड्राई क्या हो गई, उठा के वेजलीन मुंह पे लगा देंगे, ग्लिसरीन मुंह पे लगा देंगे। ठीक है, या लोशन या मॉइस्चराइजर लगा देंगे। ऐसे बंदे को मॉइस्चराइजर नहीं यूज करना, इस तरह का फेस वॉश इसको ऑयल फ्री वाला यूज करना है। कुछ फेस वॉशेज हैं जो कि आपके ऐसे होते हैं जिनको आप इस चीज में यूज कर सको, बाकी आप नॉर्मल फेस वॉशेज ना यूज करो। जब आप इस तरह के करते हो ना, तो फिर क्या होता है कि जो पोर्स हैं वो लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहीं पे पसीना अंदर रहता है और फिर एंड पे क्या होता है कि वहां पे पिंपल बन जाता है, और ऐसी स्किन के ऊपर आपको पिंपल के निशान अक्सर नजर आएंगे। लोग आपके पास आते हैं ना कोई फेशियल करवाने के लिए, आप स्किन उसकी देखोगे
तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑयली स्किन है किस तरह। एक तो ये कि उसकी जो फेस है वो पूरा का पूरा ही चमक रहा होगा, ठीक है ना, पसीने से पूरा का पूरा ही वो चमक रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा जैसे पूरे मुंह पे वैसलीन लगी हुई है। और दूसरा ये कि या तो उसको ओपन पोर्स होंगे, या आपको ओपन पोर्स उसकी चीक्स वाले एरिया पे नजर आएंगे, ठीक है, या फिर उसको इस तरह के पिंपल्स होंगे। जरूरी नहीं है कि इतने सारे ही पिंपल्स हो, थोड़े पिंपल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन ऐसी होती है कि जिनके ऊपर ओपन पोर्स, तो सेंसिटिव स्किन के ऊपर भी होती है। अब ऑयली स्किन भी सेंसिटिव होती है, ड्राई स्किन भी सेंसिटिव होती है, हर स्किन का एक अपनी टाइप है। अब जो सेंसिटिव, हम जिस सेंसिटिव स्किन के बारे में बात कर रहे हैं, कई लोग हमारे पास आते हैं जिन्होंने क्रीम्स लगा लगा के बेड़ा गर्क किया होता है, ऐसे लोगों की स्किन इंतहा की सेंसिटिव है। पहली बात तो ये कि आप ऐसे कस्टमर्स को क्लींजिंग के अलावा कुछ भी ना करें, ठीक है। या तो आप उनको मड मास्क लगा दो या क्लींजिंग कर दो, उसके अलावा आप उनको कुछ भी ना करो, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी खराब हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप जो है ना सेंसिटिव स्किन के ऊपर उसकी अलामत क्या होगी कि आपके फेस पे या तो रैशेस पड़े हुए होंगे, कहीं ना कहीं से रेडनेस होगी, या फिर हो सकता है कि कहीं से बम्पी भी हुई हो, ये भी हो सकता है। डिफरेंट तरह की जो है आपकी स्किन के ऊपर हो सकते हैं छाइयाँ पड़ी हुई हो, तो ये क्या हो जाती है आपकी स्किन सेंसिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर और हाँ, अगर आप इस स्किन को डील कर रहे हो मेकअप के साथ, तो आपको पहले पूरी पूरी स्किन केयर करनी है। आपको शीट मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है, आपको पूरी स्किन केयर करनी है, और उसके बाद आपने मेकअप लगाना है, ठीक है। मेकअप जितना मर्जी हम आउट क्लास ब्रांड का ले लेना, लेकिन मेकअप में स्टीरॉइड्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को किसी ना किसी हद तक, किसी ना किसी -0.00001% भी पर करते हैं डैमेज, ठीक है। इस स्किन के ऊपर आपको पूरी स्किन केयर के बाद मेकअप करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है, कहना तो बड़ा आसान है, कॉम्बिनेशन, पर है क्या कॉम्बिनेशन स्किन, ठीक है। वो स्किन जिसका ये टी जोन एरिया लाइक नोज, फॉरहेड, चिन, ठीक है, ये जो टी जोन एरिया है वो ऑयली होता है, चमक रहा होता है, ठीक है, और जो चीक्स हैं वो ड्राई होती हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन, ठीक है। ये स्किन जो है ऑयली भी होती है और ड्राई भी होती है, लेकिन उसकी ड्राई क्या होती है, चीक्स ड्राई होती हैं और टी जोन उसका ऑयली होता है। ऐसी स्किन को डील करना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। ऐसी स्किन को आप किसी भी तरह से आराम से डील कर सकते हो, ऐसा जैसे आप नॉर्मल स्किन को करते हो ना, आप कॉम्बिनेशन स्किन को भी कर सकते हो। अब आ जाती है बात स्किन केयर की, ठीक है। स्किन केयर नॉर्मल स्किन के लिए हमने कैसे करनी है, ठीक है। नॉर्मल स्किन के लिए हमने क्लींजिंग पहले करनी है, फिर हमने फेस वॉश करना है, फिर हमने मास्क यूज करना है, एंड फोर्थ पे हमने विटामिन सी का सीरम यूज करना है, ओके। अच्छा, अब स्किन केयर तो मैंने आपको नॉर्मल स्किन की बता दी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज फर्दर हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं, थोड़ा सा टाइम मिले तो। उसमें ये होता है कि स्किन केयर तो आप, अब अगर आप किसी को मेकअप भी कर रहे हैं ना, तो आप उसमें ये सारी चीजें यूज करें, उसके बाद भी आप मेकअप कर। अगर आपको जरूरी नहीं कि कस्टमर आपको पे नहीं कर रहा तो आप उसको ये सब नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप किसी कस्टमर को ये चीजें करेंगे ना तो वो इंप्रेस होगा, एक बार आपको पेमेंट नहीं दे रहा, अगली बार देगा वो आपको पेमेंट, ठीक है। आप उसकी स्किन केयर करें, उसी के बाद आप उसको मेकअप भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अब कोई कस्टमर आता है और उसकी स्किन आपने जज कर ली कि नॉर्मल है ना, बहुत ऑयली है ना वो, और वो आपको कहता है कि भाई मुझे ग्लो चाहिए अपने फेस पे, तो आपने उसको ये वाली स्किन केयर सजेस्ट करनी है, लाइक क्लींजिंग हो गया, फेस वॉश, मास्क, विटामिन सी सीरम। अब कौन सा करना है ये मैंने आपको ये बता दिया है। अगर आपको ये पूछना हुआ कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, तो उनकी डिटेल आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्किन केयर फॉर ड्राई स्किन। अब ड्राई स्किन को हमने क्या स्किन केयर देनी है, शीट मास्क उनको बोले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन होती है, ठीक है। जो डिहाइड्रेटेड स्किन होती है, ड्राई स्किन जो होती है, उसको जब शीट मास्क जो है ना बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा विटामिन सी सीरम उनको बोलें, विटामिन सी का मॉइस्चराइजर आप उनको बोलें, ठीक है। ये तीन चीज़ें उनके लिए मोर देन इनफ होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है स्किन केयर फॉर ऑयली स्किन। अब ऑयली स्किन अगर हमारे पास आ जाती है तो आपने जो नॉर्मल फेस वॉश यूज़ नहीं करना, आपने ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज़ करना है, ठीक है। और जो स्क्रबिंग है वो करनी है, पर बहुत ज़्यादा नहीं करनी। और एक बात का ख्याल रखें कि जब भी एक्नी एक्टिव होती है, रेड स्कार्स पड़े हुए होते हैं, रेड निशान होते हैं, ठीक है, तो उस स्किन के ऊपर आपने बिल्कुल भी स्क्रबिंग नहीं करनी, लाइट हार्ड क्या कुछ भी नहीं करना स्क्रबिंग का, ठीक है। उसके बाद आपने मड मास्क इस्तेमाल करना है, और फोर्थ पे आपने ऑर्डिनरी नाइसिनामाइड सीरम यूज़ करना है, ठीक है। इन प्रोडक्ट में से किसी की भी डिटेल आपको चाहिए हो, आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि अगर इनमें से किसी ऑयली स्किन का मेकअप करना पड़े तो कैसे करना है।
ऑयली स्किन का मेकअप करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज़ यूज़ करनी है, आपने ऑयल फ्री फेस वॉश यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने कोई भी प्राइमर नहीं लगाना, कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, मेकअप शुरू कर देना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है स्किन केयर फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। अब कॉम्बिनेशन स्किन को किस तरह से केयर प्रोवाइड करनी है। कॉम्बिनेशन स्किन में आपने फेस वॉश यूज करना है, ठीक है। कोलेजन मास्क होता है जो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। कोलेजन मास्क आप लगाते हो ना, तो वो उसके बाद आप टोनर करोगे या फिर अर्के गुलाब करोगे या इनफैक्ट वाटर स्प्रे भी करोगे तो वो आपकी स्किन में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है, ठीक है। वैसे वो ड्राई स्किन के लिए भी बेस्ट है, लेकिन कॉम्बिनेशन के लिए भी वो बेस्ट है। और नेक्स्ट आपने ऑर्डिनरी नाइसिनामाइड का सीरम यूज करना है और फोर्थ पे आपने मड मास्क यूज करना है, ठीक है। ये 4 चीजें हैं जो कि आपने मेहंदी अपने कस्टमर को बतानी है। और अगर कभी आपको ऐसी स्किन का मेकअप करना पड़े तो आपने उसमें भी ऑयल फ्री जो आपके पास जो है फेस वॉश वो आपने यूज करवाना है। और उसके बाद आपने उनको विटामिन सी का सीरम उनको एक एक ड्रॉप यूज करवाना है, ज्यादा नहीं यूज करवाना है, ठीक है। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये स्किन केयर हो गई। अब लास्ट है स्किन केयर सेंसिटिव स्किन की कैसे होगी। अब सेंसिटिव स्किन को हम ना स्क्रबिंग करेंगे और ना ही कोई सख्त चीज लगाएंगे। अब देखें, क्लींजर हमने यूज करना है सेंसिटिव स्किन के ऊपर। दूसरी चीज हमने शीट मास्क यूज करनी है जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर उसके बाद विटामिन सी का सीरम यूज करना है। फिर उसके बाद आपने आई मास्क, अंडर आई मास्क जो होते हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। उसके बाद आपने लिप मास्क यूज करना है। इनमें से किसी भी प्रोडक्ट की आपको डिटेल चाहिए हो तो मैं आपको बता दूंगी। और सेंसिटिव स्किन का मेकअप करने से पहले पहली बात कि उनका फेस वॉश होना चाहिए। लेकिन सेंसिटिव स्किन वालों को आप ये चीज मैं आपको बता दूं कि उनको हर किस्म का फेस वॉश नहीं बता सकते। उनको आपने स्पेसिफिक ही कुछ फेस वॉशेस आप बता सकेंगे। आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो आप वो मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी शीट मास्क जो है आप उनको लगा दें, ये होते हैं शीट मास्क, ठीक है। उसके बाद आप विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल उनको बोलें कि वो रेगुलरली करें, अंडर आई मास्क यूज करें और उसके अलावा लिप मास्क यूज करें, तो उनकी स्किन काफी इस चीज से बेटर हो जाएगी। होपफुली आपको सारा जो आज का लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश ये करूंगी कि इसी लेक्चर को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूं ताकि आप लोग अगर बाद में भी देखना चाहें तो आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।